दुनिया के इतिहास में एक ऐसा अध्याय लिखा गया जिसने सभ्यताओं की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी है 1453 की फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल की। एक ऐसा क्षण जब सदियों पुराना बाइजेंटाइन एम्पायर अपने अंतिम सांसें ले रहा था। कभी रोमन साम्राज्य की महान विरासत का केंद्र रहा कॉन्स्टेंटिनोपल अब एक थका हुआ, कमजोर लेकिन अब भी गर्व से खड़ा शहर था, जिसकी विशाल दीवारें हजारों वर्षों से हर आक्रमण को रोकती आई थीं। लेकिन इस बार खतरा पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली था। दूसरी ओर खड़ा था 21 वर्षीय सुल्तान महमद द्वितीय, जिसे इतिहास फतह करने वाला के नाम से याद करेगा। बचपन से ही उसने इस शहर को जीतने का सपना देखा था और अब वो सपना हकीकत बनने के बेहद करीब था। उसने एक विशाल सेना तैयार की, लगभग 80,000 से 100,000 सैनिक, जिनमें प्रशिक्षित जैनिसरीज भी शामिल थे, जो अपनी कठोर अनुशासन और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। इसके साथ ही उसने एक ऐसी तकनीक का उपयोग किया जिसने युद्ध की परिभाषा ही बदल दी। विशाल तोपें, इनमें सबसे प्रसिद्ध थी बेसिलिका, एक इतनी बड़ी तोप कि उसका एक गोला ही शहर की मजबूत दीवारों को हिला देने के लिए काफी था। जैसे ही अप्रैल 1453 में घेराबंदी शुरू हुई, इन तोपों की गूंज ने कॉन्स्टेंटिनोपल की शांति को चकनाचूर कर दिया। हर दिन दीवारों पर हमले होते, पत्थर टूटते और शहर के अंदर रहने वाले लोगों के दिलों में डर गहराता जाता। शहर के अंदर स्थिति बेहद कठिन थी। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन 11 पहले लोगोस के पास केवल लगभग 7,000 से 10,000 सैनिक थे, जिनमें कुछ विदेशी योद्धा भी शामिल थे। संसाधन सीमित थे, लेकिन हौसला अभी भी जिंदा था। हर रात टूट चुकी दीवारों को फिर से बनाया जाता और हर सुबह दुश्मन के हमलों का सामना किया जाता। शहर के नागरिक, पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी इस संघर्ष का हिस्सा बन गए थे। वे जानते थे कि ये केवल एक शहर की लड़ाई नहीं, बल्कि उनकी पूरी सभ्यता के अस्तित्व की लड़ाई थी। घेराबंदी के दौरान एक और महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब महमद सेकंड ने एक साहसी रणनीति अपनाई। उसने अपने जहाज़ों को जमीन के ऊपर से खींचकर गोल्डन हॉर्न में उतार दिया, जहां तक पहले पहुंचना असंभव माना जाता था। इस चाल ने शहर की रक्षा प्रणाली को पूरी तरह से तोड़ दिया, क्योंकि अब हमला केवल जमीन से ही नहीं बल्कि समुद्र से भी होने लगा। कॉन्स्टेंटिनोपल अब चारों ओर से घिर चुका था और बचने का कोई रास्ता नहीं था। दिन बीतते गए और हर गुजरते दिन के साथ दीवारें कमजोर होती गईं। आखिरकार 29 मई 1453 की सुबह अंतिम हमला शुरू हुआ। ये हमला पहले से कहीं अधिक भयानक था। हजारों सैनिकों ने एक साथ दीवारों पर धावा बोला, तोपों ने लगातार आग उगली और शहर की रक्षा धीरे धीरे टूटने लगी। इसी दौरान एक महत्वपूर्ण द्वार, कैरको पोर्टा, खुला रह गया या टूट गया और ओटोमन सैनिक शहर के अंदर घुस गए। ये वो क्षण था जब इतिहास ने अपना फैसला सुना दिया। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन 11 पैलेओलोगोस ने अपने शाही वस्त्र उतार दिए और एक साधारण सैनिक की तरह अंतिम लड़ाई में कूद पड़े। उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया और शहर की गलियों में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उनके साथ ही बिजेंटाइन एम्पायर का अंत हो गया, एक ऐसा साम्राज्य जो लगभग 1000 वर्षों तक टिका रहा था। जब सूरज उगा तो कॉन्स्टेंटिनोपल अब ऑटोमन साम्राज्य के कब्जे में था। महमद सेकंड शहर में विजेता के रूप में प्रवेश किया और इसे अपनी नई राजधानी घोषित किया। समय के साथ ये शहर इस्तांबुल के नाम से जाना जाने लगा, एक ऐसा शहर जो पूर्व और पश्चिम के बीच पुल बन गया। लेकिन ये केवल एक शहर का पतन नहीं था, ये एक युग का अंत था और एक नए युग की शुरुआत। फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ने यूरोप में गहरा प्रभाव डाला। व्यापार के पुराने रास्ते बंद हो गए और नए समुद्री मार्गों की खोज शुरू हुई, जिसने अंततः इसी के साथ मध्ययुगीन युग समाप्त हुआ और पुनर्जागरण यानी रेनेसां का उदय हुआ। 29 मई 1453 के बाद जब कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारें टूट चुकी थीं और शहर पर ओटोमन साम्राज्य का कब्जा हो गया था, तब इतिहास का एक नया अध्याय शुरू हुआ। विजेता के रूप में प्रवेश करते हुए महमद द्वितीय ने इस शहर को केवल जीतने के लिए नहीं, बल्कि उसे फिर से बसाने और एक नई पहचान देने के लिए अपना लक्ष्य बनाया। शहर जो कभी युद्ध और विनाश से टूट चुका था, अब धीरे धीरे एक नई ऊर्जा के साथ पुनर्जीवित होने लगा। सुल्तान ने तुरंत व्यवस्था बहाल करने के आदेश दिए, लूटपाट को नियंत्रित किया
और नागरिकों को सुरक्षा का आश्वासन दिया ताकि ये महान शहर फिर से व्यापार, संस्कृति और शक्ति का केंद्र बन सके। महमद द्वितीय ने समझा कि कॉन्स्टेंटिनोपल की असली ताकत उसकी विविधता और रणनीतिक स्थिति में छिपी है। इसलिए उन्होंने विभिन्न धर्मों और समुदायों, ईसाइयों, मुसलमानों और यहूदियों को यहाँ बसने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च को फिर से संगठित होने की अनुमति दी और नए धार्मिक नेतृत्व की स्थापना करवाई, जिससे शहर में धार्मिक संतुलन बना रहे। ये नीति केवल सहिष्णुता नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी राजनीतिक रणनीति थी, जिसने शहर को स्थिरता और समृद्धि की ओर अग्रसर किया। समय के साथ कॉन्स्टेंटिनोपल का रूप पूरी तरह बदलने लगा, जिनमें सबसे प्रमुख था हागिया सोफिया, जो पहले एक महान गिरजाघर था और अब इस्लामी स्थापत्य का प्रतीक बन गया। नए बाजार, महल और सार्वजनिक इमारतें बनाई गई और शहर धीरे धीरे ओटोमन साम्राज्य की धड़कन बन गया। ये शहर अब केवल एक राजधानी नहीं, बल्कि पूर्व और पश्चिम के बीच एक जीवंत पुल बन चुका था, जहां व्यापार, कला और संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिलता था। इस परिवर्तन का प्रभाव केवल कॉन्स्टेंटिनोपल तक सीमित नहीं रहा। फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के बाद यूरोप में गहरा असर पड़ा। पुराने व्यापार मार्ग जो एशिया तक जाते थे, अब ओटोमन नियंत्रण में आ गए, जिससे यूरोपीय देशों को नए समुद्री रास्तों की तलाश करनी पड़ी। यही खोज आगे चलकर जिसमें नाविक नई दुनिया की ओर निकल पड़े। ये वही समय था जब यूरोप में पुनर्जागरण ने गति पकड़ी। ज्ञान, विज्ञान और कला का एक नया युग शुरू हुआ। बाइजेंटाइन एम्पायर का अंत केवल एक राजनीतिक घटना नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक विरासत का अंत भी था, जिसने सदियों तक ज्ञान, कला और परंपराओं को संरक्षित किया था। हालांकि इस विरासत का कुछ हिस्सा उन विद्वानों के माध्यम से जीवित रहा जो शहर के पतन के बाद यूरोप के विभिन्न हिस्सों में चले गए और वहां अपने ज्ञान का प्रसार किया। इस तरह फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल केवल एक विजय या पराजय की कहानी नहीं है, बल्कि ये परिवर्तन, पुनर्निर्माण और एक नई शुरुआत की कहानी है। और कॉन्स्टेंटिनोपल इसका सबसे जीवंत उदाहरण है, जो आज भी अपनी समृद्ध विरासत और अद्भुत इतिहास के साथ जाना जाता है।